लोग देखेंगे क्लास 8 का जो क्वेश्चन पेपर आया है सितंबर माह का, उसका आंसर देखेंगे ऑल सब्जेक्ट का, है ना। हिंदी में क्या था, पहला प्रश्न था गद्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकलकर लेखक क्या करता है। तो इसमें क्या है, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है। दूसरा प्रश्न, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते यहाँ पर उल्लिखित शब्द प्राण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका हो जाएगा, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। जैसे सज्जन है, सज्जन को संधि विच्छेद करेंगे, सत जोड़ जन। उल्लेख तो उत जोड़ लेख। उच्चारण उत जोड़ चारण। उच्छ्वास उच्छ जोड़ श्वास। चौथा प्रश्न था, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पूर्व चलने की बटोही बाट कर पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। इसमें है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह दी है। कवि की मानना है कि इसके बारे में न पुस्तकों में लिखी है न दूसरों के मुंह से ही जान सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है कैसे। तो इसका उत्तर लिखना है, विश्वास पात्र मित्र जीवन में बड़ी भारी रक्षा होती है। वे हमें दृढ़ करेंगे, दोषी और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट सफेद करेंगे, हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन था, व्हाट डज द गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द सोल्जर्स इन द सियाचिन द प्लेस ऑफ किल्ड डोज। इसमें हो जाएगा, द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, द जनरल्स कॉल इट ए प्रेस्टिजियस इश्यू। They are ready for supreme sacrifice for the love of their motherland। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, What does the line and miles to go be for I sleep in the poem stopping a snowy evening mean। इसका आंसर में लिखना है, lot of words are be done by poet before he died। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 20 to 30 वर्ड्स। ए में देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत आवर लैंड नेम टू थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक और स्पेशल। तो इसमें आंसर लिखना है, मी माइटली हिम देज एंड जेनियस गंगा मेक इंडिया यूनिक और स्पेशल। बी का देखिए, Why did the king ask such foolish questions to the about of Canterbury। इसमें आंसर लिखना है, The cruel and polluted king planned to put about to death। He called about and asked the three foolish questions and commanded to give right answer within 2 weeks। उसके बाद राइट एन अप्लीकेशन लीव। अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल KN+2 हाई स्कूल हरना। सब्जेक्ट अप्लीकेशन फॉर लीव। रिस्पेक्ट सर, मोस्ट हम्बल एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल विथ फीवर, सो आई विल नॉट अटेंड इन माई क्लास फ्रॉम। उसके बाद डेट लिख देना है ना, जितना से जितना। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर, जितना दिन का होगा उतना लिखना डेज। आई शेल ग्रांट फुली एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। उसके बाद यहाँ योर ओबीडियंट पीपुल लिखना है और इधर नाम लिख देना है, फिर सिग्नेचर करना है गार्जियन का। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन था, देखिए कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। 1600 क्या है, वर्ग संख्या है। दूसरा में देखिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 का मान ज्ञात करने, इसका मान ज्ञात करने का कितना जितना होता है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। 6 तक है,
के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो इसमें क्या होगा, जितना संख्या रहेगा उतना का स्क्वायर किया, तो 6 को संख्या है तो 6 का स्क्वायर कर देना है, तो 36 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 29 का वर्ग ज्ञात करें। तो 29 का वर्ग, तो 30 माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 30 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। तो 30 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मान 30 है और बी का मान 1 है, और प्लस बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 होगा, 900 और 2 तिया 6 और 30 दूनी 60 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 900 में 60 घटाएंगे तो 400 840 हो जाएगा, प्लस 1 तो 841 हो जाएगा। चौथा नंबर में है √72,900 का मान ज्ञात करें ना। तो इसका वर्ग निकालना है, कितना मान होगा इसका, तो 270 होगा। देखिए रूट में करके इसको निकालना है। पांचवा प्रश्न में है त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। BC का लंबाई, तो BC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब 90 डिग्री को बोला जाता है, आधार जो बेस होता है, तो लंब का स्क्वायर 12 हो जाएगा और आधार का स्क्वायर 36, तो 12 का स्क्वायर जो 36 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 36 का स्क्वायर 1296, दोनों को जोड़ देना है तो 1440 हो जाएगा। 1440 का किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 12√10 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से आप सभी को बना लेना है। उसके बाद विज्ञान में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्या कहलाता है, घर्षण बल। दूसरा में देखिए, मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, आप आग पर नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा में है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। प्रदीप्त वस्तु जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या अपने प्रकाश से चमकते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि। अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे, जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं या अपने से नहीं चमकते हैं, उसको अप्रदीप्त, जैसे चंद्रमा, दर्पण, दीवार आदि। चौथा प्रश्न है बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरणों जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते हैं समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करते हैं। तो बिजली का झटका काफ़ी खतरनाक होता है, इस झटके से व्यक्ति की मौत हो सकती है ना, या हो जाती है, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है, यानी मानव शरीर में विद्युत का आसानी से प्रवेश कर जाती है, लेकिन रबड़ विद्युत का कुचालक होती है। रबड़ क्या विद्युत का कुचालक होता है, पार नहीं होने देगा, इस पर विद्युत का कोई असर नहीं होता। तो विद्युत कर्मचारी के काम करने के लिए नरम रबड़ के दस्ताने बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें काम करने में परेशानी न हो और बिजली का झटका भी न लगे। यही कारण है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, वर्णन करें। तो किशोरावस्था विकास का वह दौर होता है जब लड़के और लड़कियों का वजन, लंबाई और हड्डियां में तेजी से वृद्धि होती है। जब एक लड़की बचपन से इस अवस्था की ओर बढ़ती है तो इसके शरीर में हार्मोन परिवर्तित होते हैं, जो उसके शरीर में हार्मोन परिवर्तन होते हैं जो उसके शरीर के साथ भावनाओं की भी प्रभावित करते हैं। यह अवस्था उसके लिए बहुत संवेदनशील होती है। ऐसे में किशोरावस्था के दौरान शरीर को पौष्टिक तत्वों के साथ ऊर्जा का भरपूर जरूरत होती है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान। झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। दूसरा में देखिए अस्थाई बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर पाए हैं। तो इसमें भी उपयुक्त सभी, इसमें ऑप्शन था 3 था, तो चौथा में उपयुक्त सभी था। आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर आप उस सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने के वाले सदस्य में से तो आप
अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो संविधान समस्त तरीके को। चौथा है, ऊर्जा के किन्हीं चार गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित लिखिए, उल्लेख करें। तो उत्तर में लिखना है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक चार स्रोत हैं: सूर्य का ताप, पवन चक्की, कचरा बायोगैस, बायोडीजल। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं दो स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तावना में निर्धारण दो मूल्य: भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद छठा नंबर का प्रश्न, 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, बताइए। तो 19वीं सदी में आदिवासी अपनी ज़मीन से वंचित होकर औद्योगिक एवं कृषि मजदूरों के रूप में असम के चाय बागानों तथा दक्षिण बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कृषि प्रधान क्षेत्रों में शरण लेने लगे। फलतः आदिवासी बहुत क्षेत्रों में घटने लगे और अल्प आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पहचान मिटने लगी। इस युग में आदिवासी समाज 3 वर्गों में बंट गया है: सबसे ऊपर राजा और जमींदार, मध्य में आदिवासी और सबसे सामान्य आदिवासी। उसके बाद संस्कृत का देखिए, गणका कीदृशम अस्ति, तो पापनशिनी। दूसरा प्रश्न, रम्या पर्वता अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, तो रम्या। उसके बाद पूर्णवाक्यन उत्तर, अस्माकं चित्तं का प्रसन्न करोति, तो भारत विविध संस्कृति अस्माकं चित्त प्रसन्न करोति। अंतिम प्रश्न है चौथा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षं संस्कृत भाषायां लिखत, अस्माकं भारत देश। यही लिख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।